सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 6 का हिंदी डोली चैप्टर 6 पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ पुस्तक निकाल लें। पाठ 6, पाठ का नाम स्वामी विवेकानंद। प्रीवियस क्लासेज में भी प्यारे बच्चों हम लोग जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा देश ऋषि मुनि तपस्वियों का देश है और इन महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने भारत के धर्म एवं दर्शन को विश्व भर में ख्याति दिलाई। देश में लोक सेवा के अनेक कार्य किए। उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग वैसे विवेकानंद साधारण बालक नहीं थे। जब विवेकानंद की बात करते हैं तो इस साधारण बालक नहीं थे। वे बचपन में खेलते खेलते ही गंभीर ध्यान में डूब जाते थे और साधु संतों के बीच को देखते ही अनजाने आकर्षण से दौड़कर उनके समीप चले जाते थे और भजन कीर्तन में भी भाग लेते थे और बहुत मधुर स्वर में गाते थे। होनहार बीरबान के होठ चिकने पात वाली कहावतें हैं। तो उन्होंने ब्रह्म समाज को अपनाया, पर ब्रह्म समाज उनकी आध्यात्मिक भूख को शांत नहीं कर सका। विवेकानंद मन सत्य की खोज करने के लिए व्याकुल रहने लगे, बेचैन रहने लगे। बहुत भटकने के बाद विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। स्वामी रामकृष्ण भी विवेकानंद जैसा शिष्य पाकर अति प्रसन्न हुए। बहुत ही प्रसन्न हुए। रामकृष्ण से मिलने के बाद विवेकानंद आध्यात्म की ओर झुकते गए और उनके मन में सांसारिक भोगों से दूर रहने की भावना बढ़ती चली गई। संन्यास धारण करके हुए आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हिमालय पर चले गए। अब हिमालय का जो वर्णन हुआ है तो हिमालय पर्वत पर स्वामी विवेकानंद ने कई वर्षों तक तप साधना की और तप साधना कर करके उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहने करने पड़े। हिमालय की भयंकर ठंड में उन्हें अनेक बार नंगे बदन सोना पड़ा और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ा। हिमालय से लौटकर स्वामी जी ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया, दौड़ लगाए और इस दौरान सभी वर्गों के लोगों से उनका परिचय हुआ। सभी धर्मावलंबियों से परिचित हुए और कहते हैं कि इसके साथ प्रबल आध्यात्मिक तृष्णा भी थे। बिना ध्यान खेलते सब समय सहज ही गंभीर ध्यान में डूब जाता। राम, सीता और शिव की वह पूजा करते थे। जब नरेंद्रनाथ 1871 ईस्वी में मेट्रोपॉलिटन स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस से परीक्षा उत्तीर्ण होकर कलकत्ता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए, पर मलेरिया ज्वर से आक्रांत होने के कारण पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हुआ। प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़कर जनरल असेंबली में दाखिल हुए। उसी कॉलेज में 1881 ईस्वी में FA तथा 1883 ईस्वी में BA परीक्षा पास की। अब नरेंद्रनाथ में विद्यानुराग प्रबल था एवं लिखने पढ़ने की परिधि स्कूल एवं कॉलेज की परीक्षाओं से अत्यंत विस्तृत थी। छात्रावास में ही उन्होंने दार्शनिक हार्वर्ड
स्पेंसर के विचारों का समालोचना कर उन्हें लिखा था और उसके उत्तर में स्पेंसर महाशय ने नरेंद्रनाथ की यथेष्ट प्रशंसा की थी और लिखा था कि वे अपनी पुस्तक के परवर्ती संस्करण में उनकी समालोचना के अनुरूप कुछ परिवर्तन भी करेंगे। और जब विलियम हेस्टी से ही नरेंद्रनाथ ने सर्वप्रथम सुना था कि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस समाधि में लीन होते हैं, इसके उपरांत सन 1881 ईस्वी के नवंबर माह में कलकत्ते के सुरेंद्रनाथ मित्र के आवास पर श्री रामकृष्ण से पहली मुलाकात हुई और दूसरी श्री रामकृष्ण के दक्षिणेश्वर में मिले। उस दिन नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण से वही सीधा प्रश्न किया जो उन्होंने सबसे इससे पहले भी अनेकों से पूछा था, आपने क्या ईश्वर का साक्षात्कार किया है? उत्तर भी उतना ही सीधा मिला, हाँ, मैं उनका दर्शन पाता हूँ, तुम्हें जैसा देखता हूँ उससे भी स्पष्ट उन्हें देखता हूँ। तुम अगर देखना चाहते हो तो तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। उत्तर सुनकर नरेंद्रनाथ अचंभित हो गए और यह तो पहला व्यक्ति है जो बड़े सहज भाव से कहता है कि उसने ईश्वर को देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अन्य को भी ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है। परंतु नरेंद्रनाथ ने सहज ही उनको स्वीकार नहीं किया था। पुनः परीक्षा के उपरांत ही जब वे उनकी पवित्रता तथा आध्यात्मिकता के विषय में संदिग्ध हुए, तभी उन्हें जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रहण किया गया। उनके परखने के इस कौशल से श्री रामकृष्ण अत्यंत मुग्ध हुए थे और उन्होंने जाना था कि वह मनुष्यों को दुख से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर आया है और यही उनके भावों के प्रचार का माध्यम बनेगा। प्यारे बच्चों, नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण का घनिष्ठ संसर्ग लगभग 5 वर्ष तक पाया था और इन 5 वर्षों में उन्हें रामकृष्ण की शिक्षा तथा अपनी योग्यता के आधार पर बहुविध आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त हुई थी। किंतु 25 फरवरी 1884 के उनके पिता का आकस्मिक देहांत होने के कारण उन्हें बहुत ही आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ा। इस कठिन परिस्थिति में भी उनके विवेक और वैराग्य में तनिक भी कमी नहीं आई और 1884 ईस्वी में श्री रामकृष्ण कंठ रोग यानी कैंसर से ग्रस्त हुए। चिकित्सा के लिए उन्हें पहले श्यामपुर और बाद में काशीपुर में एक किराए के मकान में लाया गया था और इसी मकान में नरेंद्रनाथ अपने गुरु भाइयों को लेकर श्री रामकृष्ण की सेवा की और तीव्र आध्यात्मिक साधना में डूब गए। एक दिन की बात है कि श्री रामकृष्ण के समक्ष इच्छा व्यक्त की कि शुकदेव की भांति दिन रात निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण ने धिकारा, छी नरेंद्र, तुम सिर्फ अपनी मुक्ति की इच्छा रखते हो, तुम्हें तो विशाल वटवृक्ष की तरह होना पड़ेगा जिसकी छाया में समस्त पृथ्वी के मनुष्य शांति लाभ करेंगे। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा था, परंतु उनकी कृपा से ही काशीपुर में ही नरेंद्रनाथ ने एक दिन आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि निर्विकल्प समाधि प्राप्त की थी। समाधि भंग होने के उपरांत श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा कि उपलब्धि की कुंजी वे अपने पास ही रखेंगे। जो उपलब्धि हुई है उसकी कुंजी अपने पास रखेंगे। जगत के प्रति यानी संसार के प्रति जब नरेंद्रनाथ के कर्तव्य की इति होगी तो वे स्वयं ही उपलब्धि का द्वार पुनः मुक्त कर देंगे। इत्यादि बातों से उन्होंने संबोधित किया तो स्नेह और आदर देते थे। प्यारे बच्चों, अब उन दिनों की बात है जब अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था और जो उन्होंने भ्रमण किया और पैदल भ्रमण के दौरान उन्होंने सभी वर्गों के लोगों से उनका परिचय हुआ। उन्होंने सभी धर्म और नीति के उपदेश दिए। स्वामी जी जहां भी जाते थे वो लोग उनकी प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व, कांतिपूर्ण मुखमंडल और चुंबकीय दृष्टि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे।
उनका रूप जितना भव्य और सुंदर था उतने ही वे सरल और विनम्र थे। वे सभी को स्नेह और आदर देते थे। उन्हीं दिनों अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। अनेक लोगों ने स्वामी जी की प्रतिभा को देखकर उनसे इस सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया। स्वामी जी उसमें जाने को तैयार हो गए थे। लोगों ने उनके लिए धन इकट्ठा किया और वे 31 मई 1893 ईस्वी को मुंबई से चलकर 30 जुलाई को अमेरिका पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि सम्मेलन होने में अभी काफी विलंब है। उनके पास अधिक धन नहीं था, इसलिए प्रतीक्षा के दिन उन्होंने बड़े ही कष्ट में बिताए। प्रतीक्षा की समय जो होती है बहुत कष्ट का होता है और बहुत कष्ट में जीवन उन्होंने बिताया। अब प्यारे बच्चों, आप लोग होमवर्क में पहले कुछ शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ सबसे पहले लिखेंगे आप लोग। शब्दार्थ यानी व्याकुल हो उठा। व्याकुल हो उठा, तो व्याकुल शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों बेचैन हो जाना, बेचैन होना। सेकंड देंगे वैराग्य भाव से। वैराग्य भाव से, वैराग्य शब्द का अर्थ होता है सांसारिक भोगों से दूर रहने की भावना, दूर रहने की भावना। ठीक है। चुंबकीय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो चुंबकीय शब्द का अर्थ होता है चुंबक के समान, चुंबक के समान अपनी ओर खींचने वाली, अपनी ओर खींचने वाली, आकर्षण करने वाली, आकर्षित करने वाली, खींचने वाली। बार बार आग्रह किया। आग्रह, आग्रह शब्द का अर्थ होता है निवेदन करना, बार बार निवेदन करना। निवेदन करना। ठीक है, आप इसे लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अब कुछ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। HW में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न संख्या 1, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 2 दे देंगे। विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 दे देंगे प्यारे बच्चों। विश्व धर्म सम्मेलन का प्रारंभ हुआ? विश्व धर्म सम्मेलन
कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, वैराग्य शब्द का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 5, विवेकानंद हिमालय पर क्यों चले गए? क्यों चले गए? क्वेश्चन नंबर 6, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? ये 6 क्वेश्चंस हुआ। प्यारे बच्चों, आप इसे सुंदर से लिखेंगे, लिखकर आप अपने ग्रुप में डालेंगे। थैंक्स, बाय।